हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर की क्लास में। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2026 में जो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आएगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के ही एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनकी एक सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो क्वेश्चन है इसी साल के हैं, तो आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन इनमें से सही किए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो ये वाला। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ये आया था क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जो कि 13 फरवरी 2026 को एग्जाम हुआ था उसमें। तो क्वेश्चन दे रखा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से KNVG का संबंध QIZD से है, उसी प्रकार HMSE का संबंध NHWB से है। तो आपको बताना था GIUH का रिलेशन किसके साथ होगा। अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं उनको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, आप इनकी नंबरिंग कर दो। जैसे K का नंबर क्या होता है 11, 14, V का नंबर 22, G का नंबर 7, H 8, 13, 19, 5, 7, 9, 21, H का मतलब होता है 8। यहाँ देखो Q का नंबर क्या होता है 17, I का नंबर 9, Z 26, D 4, N 14, H 8, W 23 और B का नंबर 2। अब यहाँ हमें पहले अक्षर में चेक करना है। जैसे 11 से 17 पर गए तो कितने प्लस किए 6, 11 और 6 17। 14 में से कितने माइनस कर रहे हो 5, 14 में से 5 जब घटाओगे तो क्या आएगा 9। वैसे ही 22 प्लस 4 होता है 26, 7 माइनस 3 होता है 4। अब यहाँ प्लस 6 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3 लगाया, तो यहाँ भी सेम लॉजिक ही फॉलो किया जाएगा। 8 प्लस 6 होते हैं 14, 13 माइनस 5 होते हैं 8 और 19 प्लस 4 होते हैं 23 और 5 माइनस 3 होते हैं 2। यानी इन दोनों में जो लॉजिक आपने लगाया है वह क्या है सेम। तो यहाँ भी क्या करोगे प्लस 6 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 3, 7 में 6 जोड़े कितना हुआ 13, 13 पे क्या आता है M, 9 में से 5 घटाए क्या आया 4, 4 पे आता है D। और उसके बाद में 21 में 4 जोड़े तो 25, 25 पे आता है Y। और 8 में से 3 घटाओगे तो 5, 5 पे आता है E। यानी MDYE ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एएलपी में ही, ये भी 13 फरवरी 2026 के एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बाय सम फूड BUY बाय सम फूड, इसका जो कोड आपको दिया गया है वो दिया गया है IRTPNX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और फूड इज टेस्टी का जो कोड है वो हमें दे रखा है NXZEJQ। आपको बताना है इसी दी गई कूट भाषा में फूड का कोड क्या होगा, यानी फूड को किस प्रकार लिखा जाएगा। इन क्वेश्चनों में बिल्कुल सिंपल सा तरीका लगता है कि यहाँ पहले और दूसरे इन शब्दों में कोई एक शब्द आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे बॉय सम फूड, फूड इज टेस्टी, तो कॉमन क्या मिला फूड। यहाँ पहले और दूसरे के अंदर क्या कॉमन है फूड, तो फिर एक कोड भी कॉमन होगा। IR यहाँ नहीं दिया गया, TP वो भी नहीं दिया गया, NX दे रखा है, यानी NX कोड किसका है ये है फूड का। और आपसे पूछा भी किसका कोड है फूड का, तो फूड का कोड क्या होगा NX। अगला क्वेश्चन है उस त्रिक यानी 3 पेड़ का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 त्रिकों द्वारा, यानी कि ये 1 2 3 त्रिक मतलब 3, ठीक है, और उनके 2 अलग अलग आपको पेड़ दिए गए। अब यहाँ पहले वाले में जो लॉजिक लगा है वही सेम लॉजिक अगले में लगा है, और ऐसा ही लॉजिक किस में लगेगा वो आपको बताना है। और ये भी क्वेश्चन 13 फरवरी 2026 का ही है। यहाँ पे दिया गया है JNS। अच्छा इनकी कर लो नंबरिंग। J का नंबर क्या होता है 10, N का नंबर 14, S का नंबर 19, फिर NRW, N का नंबर 14, R का नंबर 18 और W का नंबर 23। RVA यानी कि 18, V का नंबर होता है 22 और A का नंबर 1। अब यहाँ लॉजिक क्या लगा है 10 प्लस 4 होते हैं 14, 14 प्लस 4 होते हैं 18, यानी पहला अल्फाबेट आप चेक करते हो तो ये लॉजिक लगा है।
दूसरे में देखो भी 14 + 4 18, 18 + 4 22। यहाँ देखो 19 + 4 होता है 23 और 23 + 4 होता है 1, यानी 23 + 3 26, 26 और 1 27, और 27 को बोलते हैं ए। अब यहाँ चेक करते हैं भी एल। अब ये जो लॉजिक लगा ना +4 वाला, ये सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। जैसे एल का नंबर 12, 12 + 4 होते हैं 16, 16 पे आता है पी, और 16 + 4 20, 20 पे आता है टी। पी का नंबर 16, 16 + 4 20, और 20 पे आता है टी। और उसी तरीके से 20 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 24, 24 पे क्या आता है एक्स। यू का नंबर 21, 21 + 4 होता है 25, 25 पे आता है वाई, और 25 में जब आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, 3 पे आता है सी। अब ऐसा ही सेम लॉजिक यहाँ देखो, यू का नंबर होता है 23, 23 + 4 होता है 27, यानी कि ए आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दे रखा है वाई, तो ये क्या हो गया गलत। यू वाई ये भी क्या हो गया गलत। एम 13, क्यू 17 और वी 22। 13 + 4 17, 17 + 4 21, लेकिन यहाँ दे रखा है v, तो ये क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी, आर का नंबर 18 होता है, वी का नंबर 22 होता है, जेड का नंबर 26, यानी 18 + 4 22, 22 + 4 26, तो यही आपका क्वेश्चन है क्या होगा राइट आंसर। आगे भी चेक कर लो, वी का नंबर 22 + 4 26, 26 पे क्या आता है जेड, जेड के अंदर 26 आया, तो उसके बाद में +4 करोगे तो क्या आएगा डी, डी का नंबर क्या होता है 4, ए का नंबर 1, ई का नंबर 5, एच का नंबर 8। तो 1 + 4 5, 5 + 4 तो 5 और 4 तो 9 होने चाहिए थे। यहाँ एच दे रखा है, ये शायद टाइपिंग पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप 5 और 4 9, और 9 पे क्या आता है आई, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करने पर आई एम 126 का संबंध एल एन 116 से है। अच्छा, आई एम का रिलेशन किसके साथ है, सॉरी आई एम 126 का जो रिलेशन है वो है एल एन 116 के साथ। उसी प्रकार के ओ 149 का रिलेशन है एन पी 139 के साथ में। सेम तरीके का अनुसरण करते हुए आपको बताना है आर वी 263 का रिलेशन किसके साथ होगा। अच्छा, आई के बाद में जे, और जे के बाद में के, फिर क्या आता है एल, और एम के बाद में क्या आता है एन। वैसे ही के के बाद में एल, एल के बाद में एम, और फिर क्या आता है एन, और ओ के ठीक बाद में क्या आता है पी। अब बात करते हैं संख्याओं में। 126 में से जब आप 10 माइनस करते हो तो कितना आता है 116। वैसे ही 149 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 139। तो यानी कि 263 में से 10 घटाओगे तो क्या आएगा 253, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी और डी में दिया गया है। अब आर के बाद में 2 अल्फाबेट छोड़ दो, आर के बाद में एस टी छोड़ दो, यहाँ पे क्या आएगा यू, और वी के ठीक बाद में क्या आएगा डब्ल्यू, यानी यू डब्ल्यू 253 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में HAST। आप इन क्वेश्चनों को वीडियो पॉज करके साथ साथ में सोल्व कीजिएगा, और अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में HAST को 3 5 8 6 लिखा जाता है, और DAHS को 6 3 5 7 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डी का कोड क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सा काम करना है जी, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जैसे कि HAS, कौन सा रह गया टी, तो टी का कोड क्या होगा, जो अंक कॉमन नहीं है वही होगा। जैसे 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है, तो टी का कोड होगा 8, और डी कॉमन नहीं है तो डी का कोड क्या होगा 7, यानी कि डी का कोड क्या होगा 7। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है उस तरीके का चयन कीजिए, वही सेम तरीके से है जी। यहाँ पे देखो एल का नंबर होता है 12, पी का नंबर 16 और टी का नंबर 20। ये सेम पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें जो पैटर्न फॉलो किया गया था वह भी क्या था सेम। 12 + 4 16, 16 + 4 20, यानी पहले अक्षर में कितने कितने प्लस हो रहे हैं 4 4। एस का नंबर 19, डब्ल्यू का नंबर 23, ए का नंबर 1, यानी 19 + 4 23, और 23 + 4 1। वी का नंबर होता है 22, जेड का नंबर 26, डी का नंबर 4, यानी 22 और 4 26, 26 और 4 4। तो यहाँ पे पहले मेथोडोलॉजी लग रहा है।
आर का नंबर होता है 18, एक्स का नंबर 24, लेकिन यहाँ प्लस हुआ 6, तो ये क्या हो गया गलत। यू 21, एक्स 24 प्लस 3, तो ये भी क्या हो गया गलत। u का नंबर 21, y का नंबर 25 और c का नंबर 3। 21 और 4 25, 25 और 4 3, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरे लेटर में देखो भी क्या कोड लगा। h का नंबर होता है 8, l का नंबर 12 और p का नंबर 16, यानी 8 और 4 12, 12 और 4 16। o का नंबर 15, s का नंबर 19 और w का नंबर 23, यानी 15 और 4 19, 19 और 4 23। तो यही सेम लॉजिक यहाँ भी फॉलो करेंगे, प्लस 4 वाला। 18 और 4 22, 22 और 4 26, यानी अभी तक तो सेम है। q का नंबर 17, u का नंबर 21 और y का नंबर 25, तो 17 प्लस 4 होता है 21 और 21 प्लस 4 होता है 25, अभी तक दोनों सेम है। c का नंबर 3, g का नंबर 7 और k का नंबर 11, यानी प्लस 4 प्लस 4। तो इन्हीं में चेक कर लो सीधा। m का नंबर 13, q का नंबर 17, u का नंबर 21। 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 4 21। हाँ जी, l का नंबर 12, p का नंबर 16 और u का नंबर 21। यहाँ देखो जी कितने प्लस कर रहा है 5, तो ये क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर हम सोल्व करेंगे। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है, यानी इन शब्दों पर आधारित है। शब्द दे रखे हैं SUN, RATHIT और BEG। अब यहाँ पे कह रहा है यदि प्रत्येक शब्द में, यानी जैसे ये एक शब्द हो गया, फिर एक शब्द ये, एक शब्द ये और ये पूरा एक शब्द, यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। अच्छा, स्वर को बदलना है उसके बाद वाले अक्षर से। जैसे यू के बाद में क्या आता है वी, और स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यू के बाद में वी, ए के बाद में बी, आई के बाद में जे और ई के बाद में एफ। लो भाई, स्वर को हमने बदल दिया, और तो कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। यानी एस से पहले का क्या आता है आर, एन से पहले क्या आता है एम, आर से पहले क्या आता है क्यू, टी से पहले क्या आता है एस, और एच से पहले क्या आता है जी, टी से पहले क्या आता है एस। वैसे ही बी से पहले आएगा ए और जी से पहले आएगा एफ। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा? क्या आर वी एम में कोई स्वर है? नहीं। क्या क्यू बी एस में कोई स्वर है? नहीं। जी जे एस में कोई स्वर है? नहीं है। ए डबल एफ में कोई स्वर है? हाँ जी, इसमें स्वर है, लेकिन ये कह रहा है कोई स्वर नहीं होगा। तो कितने हैं? 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन क्या होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक कूट भाषा में। ये भी आपके फरवरी 2026 का ही क्वेश्चन है आरआरबी का। ये कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये आपके आरआरबी और एसएससी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और रीजनिंग की एक खास बात होती है, रीजनिंग खास बात ये है कि जैसे 2026 के स्टार्टिंग में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वही पूरे साल पैटर्न चलेगा, सेंटर के एग्जाम में और स्टेट लेवल के एग्जाम में, एक्सेप्ट बैंकिंग का लेवल थोड़ा अलग होता है इनके अलावा, बाद बाकी सभी एग्जाम में सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। थोड़ा 19-20 का फर्क आ सकता है, लगभग बाकी सेम ही देखा गया। यहाँ पे कह रहा है एक कूट भाषा में DEAR, डियर को लिखा गया है 16 और ANGEL एंजल को लिखा गया है 25। तो आपको बताना है BEHAVIOUR बिहेवियर का कोड क्या होगा। अब देखो भी 16, अब आपको इतना नंबरों की आपको पहचान होनी चाहिए कि जैसे 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 और 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। अब ये 4 क्या दे रखे हैं? ये 4 हैं जी, 1 2 3 4, कितने अल्फ़ाबेट हैं 4, और उनकी स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा 16।
उसी प्रकार 1 2 3 4 5 कितने अल्फ़ाबेट है? 5, 5 की स्क्वायर 25। यहाँ कितने अल्फ़ाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बिहेवियर में कितने दे रखे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 8 दे रखे हैं जी, मैंने एक ज़्यादा ही लगा दिया, यू ज़्यादा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो स्पेलिंग बिहेवियर, यहाँ पे यू गायब है तो कितने अक्षर बच गए? 8। और 8 की स्क्वायर फिर क्या होती है? 8 की स्क्वायर होती है 64, जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CPWG का संबंध HLZE से है। उसी प्रकार IMTE का संबंध NIWC से है। NIWC से है। आपको बताना है JOWF का संबंध किससे होगा। तो सबसे सिंपल काम आप क्या करोगे? इनकी नंबरिंग, जैसे C का नंबर 3, P का नंबर 16, W 23, G 7, I 9, M 13, T 20, E 5, J का नंबर 10, O का नंबर 15, W 23, F 6, H 8, L 12, Z 26, E 5, N 14, I 9, W 23, C 3। यहाँ देखो 3 + 5 8, और 16 में से 4 घटाओगे तो कितना आया? 12। 23 + 3 26, 7 - 2 5, यानी 9 + 5 14, और 13 - 4 9। वैसे ही 20 + 3 23, और 5 में से 2 माइनस किया तो 3, यानी +5 - 4 + 3 - 2। यहाँ भी +4 - 3 सॉरी +5 - 4 + 3 - 2। यही सेम लॉजिक यहाँ लगाओगे, +5 - 4 + 3 - 2। 10 + 5 15, 15 पे आता है O। 15 में से 4 गए 11, 11 पे आता है K। और 23 + 3 होता है 26, 26 पे आता है Z। 6 में से 2 गए 4, 4 पे आता है D, यानी OKZD कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A में। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के आधार पर 49 का संबंध 99 से है। 49 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है? 99 के साथ। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए या उसी तर्क के अनुसार 73 का जो रिलेशन है वो है 147 के साथ। आपको बताना है 26 का रिलेशन किसके साथ में होगा। तो 49 दूना कितना होता है? 49 × 2 होता है 98, और जब आप 98 में 1 प्लस करते हो कितना आता है? 99। वैसे ही 73 का 2 गुना क्या होता है? 73 का 2 गुना आता है जी 146, उसमें भी 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 147। वही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है जी, इसका 2 गुना करके +1 करोगे तो 26 का 2 गुना क्या होता है? 52, और 52 + 1 53, यानी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बिल्कुल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, आपको बताना है जी आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी के बाद हम अगला जो है अगली एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2026 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल रीजनिंग मंत्रा बाय संजय सर को याद से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।